नचिकेता की प्रशंसा करके और आगे इन श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों की विवेचना, दोनों की स्थिति, दोनों की वास्तविकता को यमाचार्य कह रहे हैं। इस खंड के पहले श्लोक में ही उन्होंने कह दिया था कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं और दोनों के लक्ष्य भी अलग अलग हैं। ये दो अलग अलग रास्ते किस प्रकार से हैं उसको और स्पष्ट किया जा रहा है। दो अलग अलग रास्ते इस रूप में भी कोई व्यक्ति मान सकता है कि एक ही स्थान पर जाने के लिए दो रास्ते समानांतर चल रहे हों। जैसे कि आजकल बड़ी सड़कों पर दोनों तरफ सड़कें चलती हैं और अगर वो दोनों ही एक ही तरफ चल रही हों तो हम कह सकते हैं कि दोनों रास्ते चल रहे हैं। अर्थात यदि दो रास्ते समानांतर चल रहे हों तो भी हम कह सकते हैं कि ये रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है, क्योंकि रास्ते तो दो हैं, रास्ते तो अलग हैं। तो अलग अलग मानते हुए भी कोई इन दोनों रास्तों को समानांतर मान सकता है कि चाहे अध्यात्म के मार्ग पर चलो, चाहे भौतिक संपन्नता के मार्ग पर चलो, कुल मिलाकर के तो दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति ही होनी है। तो रास्ते अलग अलग हैं लेकिन समानांतर हैं, ऐसा कोई सोच सकता है। तो उसकी स्पष्टता के लिए यमाचार्य कहते हैं, दूरम एते विपरीते विशुचि। ये जो दो रास्ते हैं ये दूरम, दूर दूर हैं, ये पास पास में नहीं है। दोनों पास पास में एक ही लक्ष्य की तरफ जा रहे हों ऐसा नहीं है। ये दोनों दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो किसी के मन में आ सकता है कि भले ही दूर दूर हो लेकिन जा तो उसी दिशा में रहे हैं, दोनों से ही दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। तो कहा विपरीत है, ये दोनों रास्ते विपरीत हैं, ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। और तीसरे विशेषण से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये परस्पर विपरीत रास्ते हैं। अजमेर से तुलना की जाए तो एक दिल्ली जाने वाला है और एक अहमदाबाद जाने वाला है, बिल्कुल विपरीत रास्ते हैं। और इसके माध्यम से वो संकेत देना चाहते हैं कि दोनों रास्तों पर एक साथ व्यक्ति नहीं चल सकता, एक रास्ते को उसको छोड़ना होगा। अगर श्रेय मार्ग पर चलना है तो प्रेय मार्ग को उसे छोड़ना होगा। प्रेय मार्ग को छोड़ने का अर्थ है कि सांसारिक साधनों, सुख सुविधाओं को ही भोग करके आनंद को पा लेना, ये लक्ष्य हमारा न बना रहे। यहां उपनिषदकार का यह तात्पर्य नहीं कि श्रेय मार्ग को ग्रहण करना है तो हम हमारे सामान्य उपयोग की वस्तुओं का भी ग्रहण ना करें। यह तात्पर्य है कि जो प्रेय को स्वीकार कर लेता है, इसे ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है और भोगों को भोगने को ही जीवन की सार्थकता समझता है, इस लक्ष्य को लेकर के श्रेय मार्ग पर व्यक्ति नहीं चल सकता। ये दोनों बिल्कुल विपरीत रास्ते हैं। दूरम एते विपरीते और विशुचि, और इनके परिणाम भी अलग अलग हैं। दोनों किसी एक लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते, विपरीत मार्ग हैं और इनके परिणाम भी विपरीत हैं। और इनका क्या परिणाम विपरीत है उसका कुछ संकेत पिछले श्लोक में किया कि जो श्रेय का वर्णन करता है उसका तो साधु होता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन जो प्रेय का वर्णन करता है वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है। और इनके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, अविद्या या विद्येति ज्ञाता, जिनको कि अविद्या और विद्या इन दो नामों से भी जाना जाता है। श्रेय मार्ग विद्या का मार्ग है और प्रेय मार्ग अविद्या का मार्ग है। प्रेय मार्ग पर चलने वाला भी अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, वे बड़े बड़े अनुसंधान भी करते हैं, समाज में बहुत सी व्यवस्थाएं भी करते हैं, तरह तरह की सुविधाएं जुटाते हैं,
बड़े आश्चर्यजनक उपकरण हमें प्रदान करते हैं। सबको देख करके सभी चमत्कृत भी होते हैं और ये लगता है कि ये कितनी बड़ी ऊंची विद्या है। लेकिन जिस दृष्टि से उपनिषदकार कहना चाह रहे हैं मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से, तो कह रहे हैं कि ये तो अविद्या का रास्ता है, प्रेय मार्ग तो अविद्या है और श्रेय मार्ग ही विद्या है। कारण यह है कि वहां जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती उसको प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। लोग उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार भैंस का बच्चा मां के स्तन पर दूध पीने न जा करके आगे की तरफ चला जाए, उसके गले के पास चला जाए और वहां दूध की आशा करने लगे, कुछ ऐसी ही बात प्रेय और श्रेय मार्ग में है कि जिस आनंद को आत्मा पाना चाहता है वो आनंद जहां मिल सकता है परमात्मा के पास, उसको छोड़ करके वो प्रकृति की तरफ चला जाता है जहां की वो आनंद मिल ही नहीं सकता। तो अविद्या या विद्या इति ज्ञाता, तो ये प्रेय मार्ग अविद्या है और श्रेय मार्ग विद्या है। और नचिकेता को कह रहे हैं कि मैं अब तेरे से संतुष्ट हूं कि विद्या अभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये। हे नचिकेता, तुझको मैं अब ये मानता हूं कि तू विद्या को चाहने वाला है, अर्थात श्रेय को चाहने वाला है, श्रेय मार्ग को चाहने वाला है। नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत, तुझे ये बहुत सारी कामनाएं आकर्षित नहीं कर सकी, तुझको अपनी ओर खींच नहीं सकी, इसलिए मेरे को यह निश्चय हुआ कि तू विद्या अर्थात श्रेय मार्ग को चाहने वाला है। अब उसको और उपदेश संसार की वास्तविक स्थिति बता रहे हैं कि श्रेय मार्ग पर चलने वाला अपने को बहुत बुद्धिमान समझ सकता है, समझता है। श्रेय मार्ग पर चलने वाला भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति जिस ढंग से चल रहा है वो सोच समझ करके ही चलता है। अपने आप में वो सोच समझ करके ही निर्णय लेता है। जितनी उसकी जानकारी, जितनी उसकी बुद्धि होती है उसके अनुसार वो अच्छा ही निर्णय लेने का प्रयास करता है। ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो गलत चीज का गलत मानते हुए उसका निर्णय ले। कुल मिलाके वो उसको अच्छा ही मानता है, इसलिए उसका निर्णय करता है। और इस दृष्टि से हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है। सामान्य जनता में ये बात सुनी जाएगी, सुनी जाती है कि व्यक्ति अपनी स्मृति की बात तो कहेगा कि मुझे याद नहीं रहता, ये कह सकता है। अनेक लोग कहते हैं कि भाई मैं भूल जाता हूं, मेरे को याद नहीं रहता। अपनी स्मृति रहितता की, विस्मृति की बात तो स्वीकार करते हैं और उसमें किसी को हिचक भी नहीं होती। लेकिन कोई व्यक्ति इस रूप में नहीं कहता कि मैं समझदार नहीं हूं। जो याद नहीं रख पाता वो भी ऐसा नहीं कहता कि मैं बेवकूफ हूं, मैं समझदार नहीं हूं। अपनी समझदारी की कमी कोई नहीं बताता। सब अपने को समझदार ही समझते हैं, क्योंकि अपनी अपनी दृष्टि से सब विचार करके ही निर्णय लेते हैं। और इस मनुष्य को इस नाम से पुकारा ही इसलिए जाता है, ये मनन कर सकता है, ये मनन करता है। हर मनुष्य मनन करता है और अपनी दृष्टि से ठीक ही मनन करता है। तो यमाचार्य नचिकेता को कहना चाह रहे हैं कि संसार का हर व्यक्ति अपने को बुद्धिमान ही समझता है, लेकिन अपने को बुद्धिमान समझने मात्र से वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता। वास्तव में कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है वो अलग एक बात होती है। तो 5वें श्लोक में कहा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। जो व्यक्ति अविद्या के अंदर वर्तमान है,
अर्थात जो प्रेय मार्ग पर चल रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने प्रेय मार्ग के लिए अविद्या शब्द प्रयोग किया गया। तो जो प्रेय मार्ग पर चल रहे हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, प्रेय मार्ग को ही जिन्होंने उचित समझा है, ऐसे लोग स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, और स्वयं को धीर भी पंडित मानने वाले, अपने को बिल्कुल समझदार मानते हैं, इसके विपरीत श्रेय मार्ग पर चलने वालों को वो मूर्ख मानते हैं। यदि कोई तपस्या करे, यदि कोई संयम की बात करे, तो कहेंगे ये मूर्ख है। उनकी दृष्टि में ये मूर्ख है। और जब हम दूसरे को मूर्ख कहते हैं तो अपने को बुद्धिमान निश्चित रूप से समझते हैं। अपने को बुद्धिमान समझते हुए ही हम दूसरे को मूर्ख कहते हैं। तो ये व्यक्ति जो प्रेय मार्ग पर चल रहा है, स्वयं को धीर और पंडित मान रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? उसको अगली पंक्ति में कहा, दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। ये प्रेय मार्ग पर चलने वाले और अपने को बुद्धिमान समझने वाले दंद्रम्यमाना मूढ़ा परियंति, ये इधर उधर के रास्तों पर चलते हुए मूर्खों की तरह से ठोकरें खाते रहते हैं। जो प्रेय को श्रेष्ठ मानता है, प्रेय को ही वर्णीय मानता है, वो उन साधनों की प्राप्ति के लिए कुछ भी इधर उधर के मार्गों को अपनाएगा, कुछ भी कर्म कर सकता है। वो उसके लिए सीमाएं ही नहीं रहती। तो इधर उधर चलता हुआ वह कुटिल रास्तों पर चलता हुआ ऐसे ही ठोकरें खाता रहता है। और उसकी स्थिति कैसी होती है? उपनिषदकार बड़े कठोर शब्दों में कह रहे हैं, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति को ले जाया जाए तो वो दोनों ठोकरें खाते हैं। कोई नेत्र वाला अंधे व्यक्ति को लेके जा रहा हो तब तो ठोकर से बच सकता है, ठीक रास्ते पर जा सकता है, लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर ले जाने वाला भी अंधा ही है, नेत्रहीन है, तब तो ठोकरें लगेंगी, तब तो गड्ढे में वो गिरेंगे। तो इस अविद्या से ग्रस्त होकर के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रेय को ही अपना लक्ष्य मान करके उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक तो अंधा वो व्यक्ति है जो इस मार्ग पर चल रहा है, और उसको ले चलने वाला है यह प्रेय मार्ग, ये अविद्या। अविद्या भी अंधेपन के लिए कही गई और वो व्यक्ति भी अंधेपन से युक्त कहा गया। अर्थात अविद्या से युक्त होकर के अविद्या के अनुसार अगर हम चलते रहे तो इसी प्रकार से ठोकरें खाते रहेंगे, गिरते पड़ते रहेंगे। तो यमाचार्य की दृष्टि तो बिल्कुल स्पष्ट है, और नचिकेता को भी वो बिल्कुल स्पष्ट दो फाड़ उत्तर देना चाह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित एक किनारे पर उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। दो नावों की सवारी ना करके एक तरफ एक नाव की सवारी हम करें, उसके लिए इतने स्पष्ट शब्दों में कहा। और आगे कहते हैं कि जो प्रेय मार्ग पर चलता है वो कैसा सोचता है, उसकी क्या स्थिति होती है। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। जो वित्त के मोह से, वित्त के लगाव से, धन के संपत्ति के लगाव से मोहित है, गर्वित है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को, और उसके लिए बाल शब्द भी कहा, उस बच्चे को, वो बच्चे की तरह से है। न सांपरायः प्रतिभाति, भविष्य का जन्म, लोक परलोक, मुक्ति की बात उसको ज्ञात नहीं होती। धन संपत्ति चाहने वाला परलोक की बात, मुक्ति की बात नहीं सोच पाता, और वो सोचता है अयम लोको नास्ति
पर इति मानी, अयम लोकः, केवल यही लोक है जिस जन्म में विद्यमान हूं, बस यही जन्म है, ऐसा वो सोचता है। नास्ति पर, दूसरा कोई लोक नहीं है, दूसरा कोई जन्म नहीं है। इति मानी, ऐसा मानने वाला वह व्यक्ति पुनर्वशमापद्यते है, बार बार मेरे वश में आता है। ये मृत्यु कह रहा है। अर्थात जो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं मानता, अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को लक्ष्य बना करके ही आयोजित करता है, उसकी योजना बनाता है और इस शरीर तक ही जीवन को मान करके सब कुछ क्रियाकलाप करता है, वो बार बार मृत्यु के वश में आता है। अर्थात इसी प्रकार से जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि पुनर्जन्म की बात, पुनर्जन्म को स्वीकारना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेते हैं उनके जन्म नहीं होंगे। पुनर्जन्म को केवल वाचनिक रूप से स्वीकार कर लेना जन्म मरण के चक्र से छूटने का कारण नहीं बनता। पुनर्जन्म को मानने का अर्थ बड़ा व्यापक है। जो पुनर्जन्म को मानता है वो कर्मफल व्यवस्था को भी मानेगा। जो कर्मफल व्यवस्था को मानेगा वो उसके संचालक, न्यायाधीश परमात्मा को भी स्वीकार करेगा और कर्मफल व्यवस्था को निश्चित रूप से स्वीकार करके वो धर्म के रास्ते पर ही चलेगा। अन्याय, अत्याचार, अधर्म कभी नहीं करेगा। ये पुनर्जन्म की बात बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी है कि जो पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। और जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, अर्थात इसी जन्म को मानता है और ये मान लेता है कि इस जन्म के बाद तो कुछ लेन देन नहीं बचेगा, चाहे इस जन्म में किसी से कुछ भी ले लो, कुछ भी भोग लो, कोई लेन देन मेरा नहीं रहेगा, इस शरीर के छूटते ही सारा खाता खत्म हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। यमाचार्य ने नचिकेता को और भी बहुत सारा उपदेश दिया है, उसको हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। आज के विचार में यमाचार्य के वाक्यों में जो संदेश दिया उसे हम विचारें। कहीं हम भी अंधे के द्वारा लिए जाते हुए अंधे के समान तो नहीं है? क्या हमारे को भी अविद्या ही नहीं खींच रही है? इस प्रेम मार्ग को स्वीकार करते हुए भी हम अपने आप को बुद्धिमान तो नहीं मान रहे? हम सबका कल्याण, पूर्ण कल्याण श्रेय मार्ग पर चलने में है, ये भावना हमारे मन में बैठे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे